वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग सप्ताह यज्ञ के महात्म के बारे में सुने कि किस प्रकार से उस गांव के कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। तो एक गांव में अगर एक दैवी संपन्न व्यक्ति का जन्म हो जाए और एक अगर आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का जन्म हो तो दोनों के द्वारा किए गए कर्मों से क्या क्या होता है ये आपने सुना। अब
आसुरी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में तो हम सुने, लेकिन ये दैवी संपन्न से युक्त व्यक्ति कैसा होता है, उसमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, उसका भी आज हम गीता से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि अज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपः आर्जवम। आर्जवम कहते हैं सरलता को, अभयम कहते हैं निर्भयता को, सत्व संशुद्धि अपने अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति जो उसी स्थिति में रहता हो, दान, दम मन का निग्रह, यज्ञ यज्ञ की संपन्नता, स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, तपः तपस्या, आर्जवम माने सरलता, अहिंसा सत्यम अक्रोध च त्याग शांति अपैशुनम। अपैशुनम कहते हैं छिद्रान्वेषण से अरुचि, बिना मतलब का दूसरे के पीछे पड़ के छिद्रान्वेषण नहीं करना है। अपैशुनम दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम माने लोभ से मुक्ति, मार्दवम ह्रीः, ह्री कहते हैं लज्जा को, अचापलम, अचापलम माने संकल्प, तेज, क्षमा, धृति, धृति कहते हैं धैर्य को, तो धृति, शौचम पवित्रता, अद्रोह ईर्ष्या से मुक्ति, अद्रोह न अति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य कहते हैं उत्पन्न हुए, ऐसे गुणों से उत्पन्न हुए। अभिजातस्य भारत माने हे भरत पुत्र, अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं। शायद 26 वो होते हैं, ये 26 दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करके वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उसे दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं।
जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। हमारे यहाँ जो सन्यासी लोग हैं वो सबसे उच्च श्रेणी में उन्हीं को रखा गया, वो ब्राह्मण के भी गुरु हैं। अब ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूँ, मेरा साथ भगवान देंगे, कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास, अभयम शब्द जो आया है, निर्भयता जो आया है, वो सन्यासियों के लिए सन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। सन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तियों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने की दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था। उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा कि अगर दृष्टि पड़ने से इच्छा दृष्टि अगर हो जाए तो उस सन्यासी को आत्महत्या कर लेना चाहिए, लेकिन हमने उसको नहीं बोला। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है वो अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता बस द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने के लिए तथा उसमें भगवान के प्रति भाव जगाने के लिए जाता है। यही सन्यासी का कर्तव्य है। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में धर्म कार्यों में, उसके प्रचार में या धार्मिक कार्यों में, यज्ञ में खर्च करें। सबसे अच्छा धन जो है गृहस्थों के लिए ये भगवान नाम कीर्तन है, वो यज्ञ है। जहाँ तक आत्मसंयम जो दम है उसका प्रश्न है तो यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए भी विशेष रूप से है। आत्मसंयम यद्यपि उसके पत्नी होती हैं, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और उसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वो संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। ये है दम, आत्मसंयम। और गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। इस युग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम है और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थ के लिए हुआ।
स्वाध्याय और वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों को स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु तो अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थी नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि जीवन के 4 भाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जहाँ तक ब्राह्मणों की आर्जवम का संबंध है, माने सरलता, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास आश्रम हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है कि किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। कोई जीव को जब हम हत्या कर देते हैं तो हत्या करने से उस जीव का जो प्रगतिशील जीवन है वो रुक जाता है। वो उस योनि से दूसरी योनि में उसका देहांतरण रुक जाता है। वध कर देने पर उसी योनि में पुनः उसको आना पड़ जाता है। तो ये हिंसा हो जाती है। अहिंसा मतलब आप प्रगति को न रोके, अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही है हिंसा है। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। औपैशुनम का अर्थ है कि दूसरे के दोष न निकालें और व्यर्थ ही उन्हें सही न करें। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। ह्रीं का अर्थ है ह्री का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई ग्रहित कार्य न करे। और चापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए छिन्न नहीं होना है। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करना चाहिए। यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सकें। शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर के हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। वणिक वर्गों सभी वर्गों के लिए दैवी गुण भगवान ने अलग अलग इस प्रकार से यहाँ पर जो 26 गुण दिखाए गए हैं, यही 26 गुण दिव्य हैं और यही दैवी संपन्न व्यक्तियों का गुण है। अब हम लोग आगे की कथा में सुनेंगे कि जब नारद जी से कह रहे हैं कि नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो
इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।